जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मर्चेंट नेवी नई भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 3487 पोस्ट पर निकाली गई है। गाइज पहले आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ताकि आपका ये सवाल ना आए कि सर आपने डायरेक्टली फॉर्म फिल करके बता दिया बट ये नहीं बताया कि कौन लोग एलिजिबल है। इसलिए आपको पहले एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दिया जाएगा, जो कि आप 2-3 मिनट वीडियो को वॉच करके जान जाएंगे। और अगर आप फिर इसमें एलिजिबल है तो आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है उसके बारे में भी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। इसके लिए गाइज आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक पहुंच सके। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, ये लिंक आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ से भी सभी की सभी जानकारी शॉर्ट वे में चेक कर सकते हैं। और आप यहाँ पर अगर डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो आप नोटिफिकेशन डिटेल के सामने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि फॉर्म इसके ऑलरेडी स्टार्टेड है 26 जुलाई 2025 से, और आप लोग 10 सितंबर 2025 तक फॉर्म को भर पाएंगे। एंड गाइज सितंबर के अंदर ही आपका एग्जाम होगा, यानी कि ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। आप जितना जल्दी हो सके इसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और रिजल्ट भी आपका रिटर्न एग्जाम हो जाने के 5 दिन बाद ही आ जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात है कि इतना जल्दी आपसे एग्ज़ाम लिया जा रहा है और फिर उसके बाद में रिजल्ट भी आपको जल्दी ही मिल रहा है। अब आप यहाँ पर ये जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें आपकी डेक रेटिंग की पोस्ट है, जिस पर एज लिमिट 17.5 से 25 साल के बीच रखी गई है। और सैलरी आपको 50,000 रुपये से लेकर के 85,000 रुपये दी जाएगी पर मंथ। और 10वीं पास कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इंजन रेटिंग पर भी एज लिमिट आपकी 17.5 साल से 25 साल है। सैलरी 40,000 से लेकर के 60,000 रुपये मिलेंगी। और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सिंपल 10वीं अगर आप है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। सी मैन पर भी एज लिमिट चेक कर सकते हैं। सैलरी 38,000 रुपये से लेकर के 55,000 रुपये दी जाएगी। और इस पर 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो आपका इलेक्ट्रीशियन वेल्डर हेल्पर है, इन पर एज लिमिट 17.5 से 27 साल के बीच है। और सैलरी आप देख सकते हैं 60 से 90,000 इलेक्ट्रीशियन पर, वेल्डर हेल्पर पर 50 से 85,000 रुपये। और इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं। साथ ही अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर अप्लाई करेंगे तो ITI चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। और अगर आप वेल्डर हेल्पर पर अप्लाई करेंगे तो 10वीं और ITI आपकी किसी भी ट्रेड में हो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैस बॉय पर आपको 10वीं पास क्वालिफिकेशन चाहिए होगी अप्लाई करने के लिए। और कुक पर भी 10वीं पास की योग्यता चाहिए। कुक में आपको खाना बनाना आना चाहिए। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है उसकी। और गाइज आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। फिर आप यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे, यानी कि कौन से स्टेट के अंदर किन किन सिटी के अंदर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको बोला है कि एप्लीकेशन फॉर्म फीस ₹100 इज एप्लीकेबल, वन सेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, यानी कि अप्लाई करने के लिए आपसे ज़्यादा फीस नहीं, सिर्फ 100 रुपये ली जा रही है। तो सभी कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 100 रुपये फीस पे करनी होगी। और गाइज ये सब आपने इन्फॉर्मेशन इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान ली है। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है उसके बारे में जानकारी जान लीजिए। तो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। ये क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाइड फॉर में क्लिक करके वो पोस्ट सिलेक्ट करनी है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा, तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है वही पोस्ट आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको कैंडिडेट नेम के अंदर जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अंदर वो पूरा नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। देन गाइज आपका जो फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और
फादर नेम एंटर करने के बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप आपका जेंडर देखेंगे मेल है, क्योंकि इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। और फिर ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी फिल कर दीजिए। उसके बाद आती है एड्रेस ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आपका एड्रेस। तो आप यहाँ पर हाउस नंबर, विलेज के अंदर अगर आपका हाउस नंबर है तो हाउस नंबर लिखिए, अगर आपका विलेज है तो आप विलेज यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है उस पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। पुलिस स्टेशन आपका नज़दीकी कौन सा लगता है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर बतानी है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लिख देना। और फिर आपको जो आपकी सिटी है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर आपका फिल कर देंगे। और उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो पूछा है स्कूल कॉलेज, आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर लिख देंगे। सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे, जो भी सब्जेक्ट थे, चाहे 5 चाहे फिर 6, उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको एक एक करके यहाँ पर लिखने होंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपकी परसेंटेज नहीं है, CGPA के अंदर आपको आपके नंबर मिले हैं तो आप उनको CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद आप सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। अगर आप उस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर 12वीं की क्वालिफिकेशन मांगी है तो आप यहाँ पर सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। पहले आपके कॉलेज का नाम बताएंगे, फिर आपको बताने कि कौन से साल के अंदर आपने पास किया है, फिर 12वीं के सब्जेक्ट और उसके बाद में परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर ITI मांगी है तो आप यहाँ पर ITI की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जिसमें कि आप स्कूल कॉलेज के अंदर बताएंगे कि कहाँ से आपने ITI की है, आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा। फिर पासिंग ईयर और फिर आपका सब्जेक्ट के अंदर आप लिखेंगे ट्रेड, जिस भी ट्रेड में आपने आपकी ITI की है, और यहाँ पर आपकी परसेंटेज। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फॉर्मेट JPG का रखा है, साइज 2 MB से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं फाइल सेलेक्ट करता हूं, ओपन कर लेता हूं, आपकी फाइल नेम आएगी। उसके बाद आप 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। सिंपली अपने फोटो से अपने फ़ोन से फ़ोटो को क्लिक कर लेना, फिर फाइल को सिलेक्ट करना और ओपन कर देना। फिर 12वीं का सर्टिफिकेट, उसके बाद में अगर आप ITI की इन्फॉर्मेशन भरे तो ITI का सर्टिफिकेट, और उसके साथ ही आप आधार कार्ड का जो फोटो है वो भी आप अपलोड कर देंगे, यानी कि फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आप पे एंड सबमिट फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अब आप यहाँ पर अगेन जो आपका नाम आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो नाम डाल दीजिए, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने भीम का ऑप्शन है। भीम में आपको चाहे आपका किसी भी ऐप का QR कोड है, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तो आप ये वाला माध्यम सेलेक्ट कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, तो अगर आप QR कोड्स के माध्यम से करते हैं, क्योंकि QR कोड सबसे बेस्ट रहता है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना, इसके ऊपर क्लिक करना। फिर यहाँ पर गाइज आपके सामने QR कोड भी होगा, और UPI ID के माध्यम से करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अपने फ़ोन पे ऐप में जा करके वहाँ पर इस फोटो को अपलोड कर देना, ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाएगी इन्फॉर्मेशन, और सिंपली आपका पिन डालने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाए तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। अगर आप पेमेंट करने के बाद प्रिंट नहीं ले पाते तो जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसको अगेन ओपन करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे योर एप्लीकेशन नंबर ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप मोबाइल नंबर डाल करके आपका एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप फीस पे नहीं कर पाते, कोई एरर आ जाता है, तो आप पे एप्लीकेशन फीस के ऊपर आकर के आपका जो एप्लीकेशन नंबर अभी आपने प्राप्त किया है वो डाल करके, अमाउंट डाल करके, ट्रांजेक्शन ID डाल के फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करके उस फीस को अगेन भी पे कर सकते हैं अगर वो हुई नहीं थी। और साथ ही साथ आप यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड भी इसी लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैंने पूरी जानकारी आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर इसके बावजूद आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।